दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं और अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोधा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको सफल जीवन जीने में मदद करेगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। एक 24 साल का लड़का था जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उसकी जिंदगी बहुत ही परेशानी में चल रही थी। वो काम पे जाता था और रोजाना पैसे कमाकर घर आता था, अपना खाना बनाता था और खाता था और फिर आराम से सो जाता था। एक दिन वो काम पर जा रहा था। उसने देखा एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 बैग लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। वह फकीर काफी बूढ़ा था और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहा था। वह फकीर थोड़ी देर सफर करने के बाद थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उनकी नजर उस नौजवान लड़के पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में वो फकीर जाना चाहता था। जब वह लड़का उस बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा, इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, अरे सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह बैग बहुत भारी है और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत ज्यादा थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरे इस बैग को ले लो और दूसरे गांव तक मुझे पहुँचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उस फकीर की सारी बातें सुनता है और उस फकीर से कहता है, अरे कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उस फकीर का एक बैग उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह बैग तो बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों ही रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले थे। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म हो चुका था और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से अलग हो गए तो वह लड़का फकीर से कहता है, बाबा, इस बैग में आखिर ऐसा क्या रखा है जो इस बैग में इतना ज्यादा वजन है? इस पर वह फकीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, अरे कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी वजह से इस बैग में बहुत ज्यादा वजन है। उस फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन में सोचने लगा, लगता है यह बाबा कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अरे मुझे क्या करना है, मुझे तो खाली ये बैग दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे ही उसके मन में एक ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल अपने मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वो आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुँचे। वह लड़का हट्टा खट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर खड़ा था। इस पर वह लड़का उस फकीर से कहता है, अरे क्या हुआ बाबा, आइए ना, चलिए, हमें ये नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा कि हमें ये नदी पार करनी होगी। जैसे कि तुम जानते हो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और 2-2 बैग लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता। अगर मेरा पाँव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरा एक और बैग ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उस फकीर से कहता है, अरे बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बहुत ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उस फकीर ने दूसरा बैग भी उस लड़के को थमा दिया। उस लड़के ने जब वह दूसरा बैग अपने कंधे पर रखा तो वह बैग भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगा, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी को पार कर लिया। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, इस दूसरे बैग में क्या है? इस बैग में काफी वजन लग रहा है। इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहता है, बेटा, इस बैग में चांदी के सिक्के हैं, जिस वजह से इस बैग में काफी ज्यादा वजन है।
उस फकीर की बात सुनकर अब उस लड़के का दिमाग ज्यादा ही तेज चलने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक बैग में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के। ऐसा लगता है जैसे ये फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहा है और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहा है। लेकिन वह लड़का उस फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप आगे की ओर मार्ग में बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद फिर एक बार सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते को देखकर उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे ये तो बहुत सुनसान जगह है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो यह फकीर मुझे कहाँ तक दौड़ाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये फकीर मुझे पकड़ पाएगा और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इसकी मदद कर पाए। और वैसे भी इसके पास बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, मैं अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का इस बारे में ये सोच ही रहा था, फिर अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये फकीर बाबा ना जाने कहाँ से आ रहा है, ना जाने कितनी मेहनत करके इसने ये पैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद देखते ही देखते उसके मन के विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 बैग लेकर उस फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ देर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, अरे बेटा इस पहाड़ को मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और कमजोर भी, अब तो मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। अगर तुम मेरा तीसरा बैग भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत और कहीं ये बैग खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उस फकीर से कहता है, अरे क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहता है, अरे बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह लड़का मानी मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उस लड़के ने चुपचाप वह बैग भी उस फकीर से ले लिया। देखते ही देखते वे दोनों आगे की ओर मार्ग में बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना वजन लिए हुए आराम से उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था बहुत ज्यादा वजन के कारण वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी ये बाबा तो बूढ़ा हो चुका है, भला इसे इतने पैसों की क्या जरूरत है, इसका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में इस तरह के अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इसके पास इतनी सारी सोने की मुद्राएं कहाँ से आएंगी। अगर यह फकीर कोई व्यापारी होता तो यह इस तरह से पैदल यात्रा नहीं करता, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो यह कोई न कोई साधन अवश्य कर सकता था। लगता है यह कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचकर वह लड़का उस फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते ही देखते वह फकीर से आगे निकल चुका था और वह ये सोच रहा था, और जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों बैग लेकर भाग जाऊंगा, इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा वो ही कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते ही देखते वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उस फकीर से नजरें बचाकर, वह तीनों गठरियां लेकर उस फकीर से नजर बचाकर भाग गया। अब उस लड़के को अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था, मानो अब उसे तीनों बैगों का वजन मालूम नहीं पड़ रहा हो। काफी देर से दौड़ते दौड़ते किसी तरह से अपने आप को बचते बचाते वह अपने घर पहुंचा। उस लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस लड़के ने सोचा
क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन बैगों में से वो सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने बैग खोले तो पहले बैग में उसे जंग लगे हुए कुछ लोहे के सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फटाफट दूसरा बैग भी खोल डाला, उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह सब देखकर वह लड़का बहुत ही हैरान था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उस फकीर ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। फिर उसने वो सोने वाला बैग खोला तो उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ। उसने सोचा उस फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक बैग में तांबे के सिक्के हैं, एक बैग में चांदी के और तीसरे में सोने के। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर बैग में पड़े एक पर्चे पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इस लेटर को पढ़कर वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। फिर यह सोचने लगा कि अगर वो अपने मन पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर जाता, लेकिन वो अपने मन के विचार पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के ये गंदे विचार आपको पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे मन के भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदल जाता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें अपने विचारों में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हमें जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है। यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो एक छोटा सा विचार बहुत ही जल्दी एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा कि कैसे उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। और उसके लालच ने उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों बैग उठाकर इतनी तेजी से वहां से भाग आया। इसलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वो विशाल वृक्ष का रूप लेगा और वह आपको किसी न किसी गलत राह पर धकेल देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें? हमारा मन तो इतना चंचल है और इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, अपना सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में तो कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और हैं, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ भी बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा दिमाग सही तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की शक्ति फिर से अच्छी तरह से काम करने लगती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है। इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए ये कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये खुद से पूछना चाहिए, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरों को दुख पहुँचाना चाहता हूँ या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ या मुझे खुद को ऊपर उठाना है? आप खुद से ही सवाल कीजिए, आप खुद को ही जागृत कीजिए।
जब आप अपने इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके अंदर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन पर दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा ही सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तव में बस वही अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है और वही अपना जीवन खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए अगर आप भी अपने आप को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपने मन को खाली करना होगा, अपने मन में कोई भी विचार नहीं लाने होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।